कमेंट। हाँ अरे आगे जाके तुम जब मीडियम ऑफ साइलेंस, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ोगे ना, तो, है ना। नहीं, वो जो तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है ना, वो ऐसे लग रहे हैं कि चलो छोड़ो, है ना। लेसन नहीं, अच्छा ये बताओ, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, और जब आप काम को मना करते हो, है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, मैं नहीं कर रही, तो ये कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ, है ना। अगर और फिर बाद में मम्मी जब तुम्हें डांटती हैं, जब अगर बोलेंगी नहीं तो ऐसे ऐसे घूर देंगी, है ना, तो वो तुम समझ जाएंगे कि मम्मी नाराज है और जो है ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या पापा, है ना। या तो तुम ये सोच रही हो पता ही नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, क्या ही पढ़ाते रहते हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा है। चलो तो अच्छी बात है, छोड़ो, सुनो। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर राइट्स, मतलब कंज्यूमर्स के कौन कौन से राइट्स होते हैं। एक तो फर्स्ट राइट इज सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सेफ्टी का, है ना। पहले हेडिंग लिख लेते हैं और फिर बाद में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज एंड, और ये क्वेश्चन ही ज्यादा आता है कंज्यूमर राइट्स वाला, बोर्ड में पूछा जाता है, मतलब जहां भी जब जहां भी आया है ये आ रहा है कि व्हाट इज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, है ना। ठीक, दूसरा राइट ये है। तीसरा क्या है, व्हेन चॉइस इज डिनाइड। व्हेन चॉइस इज डिनाइड, ठीक है। और फोर्थ क्या है, वेयर शुड कंज्यूमर कंज्यूमर गो टू जस्टिस। ये भी एक तरह, जाओ, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनके ये राइट्स हैं कि भाई हमें जो भी, हम जो भी गुड्स खरीद रहे हैं उस वो उसमें सेफ्टी मेजर्स हो, उसमें क्या हो, सेफ्टी मेजर्स हो। मान लीजिए आप कुकर खरीद लाए, आप, अरे आप कुकर खरीद, आप मतलब पागल वागल हो क्या, पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें, सुना है तुमने एक आध बार। तो मान लीजिए कुकर परचेज करके लाए आप, उसमें जो सेफ्टी वॉल्व है वो सही नहीं था, है ना, और कुकर फट गया, और कुकर फट गया, और उसमें इंजर्ड हो गए एक दो लोग, मतलब आपके जो परिवार के लोग थे इंजर्ड हो गए बहुत ज़्यादा, डेथ भी हो सकती है ना। तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी, आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी, जितने शॉपकीपर ने आपसे पैसे मांगे उतने आप पैसे देकर आए और वो उसमें ये इंसिडेंट हो गया। तो पहले सेफ्टी होनी चाहिए, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि इसने हमारा क्या गलत प्रोडक्ट दिया था, हमको क्या दिया था, गलत प्रोडक्ट दिया था। जैसे इसमें लिखा भी हुआ, मतलब एक दो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं इसमें, जैसे रेजी सफरिंग सो हाउ ए हॉस्पिटल ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर्स एंड स्टाफ इन गिविंग एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जानते हो क्या होता है, क्या होता है? इंजेक्शन होता है, क्यों दिया जाता है वो, हाँ, बेहोश वगैरह करने के लिए, मतलब जो दर्द ना हो, एनेस्थेसिया। while using mainly goods and services we are consumer have the
राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी। मतलब अगर कोई इंजेक्शन है तो वो कैसा होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे अरे कोई भी नीडल है, हम किसी दूसरे में इंजेक्ट करके दूसरे में हम इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो प्रोड्यूसर नीड इज स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड द रेगुलेशंस। जो प्रोड्यूसर है उसको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना आवश्यक है, उसको, है ना, कि जो जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उनको फॉलो करना आवश्यक है, ठीक है। There are many goods and services that we purchase and require special attention to safety। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको परचेज करने से पहले हमें हमें भी जागरूक होना चाहिए, हमें भी क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रेशर कुकर, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। हैव ए सेफ्टी वॉल्व विच इज इट द डिफेक्टिव कैन कॉज ए सीरियस एक्सीडेंट। अगर उसका वाल्व डिफेक्टिव है तो वो उसके कारण सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कुकर अच्छा वाला ही लेना चाहिए, कुकर अच्छा वाला लेना चाहिए, और एल्यूमिनियम का नहीं लेना चाहिए, है ना। सुनो, और कुकर लेना भी है, मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम का कुकर ना लें, स्टील का लें, स्टील का लें या ब्रॉन्ज का लें, ठीक है, इस तरीके से। तो सेफ्टी वाला ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो गुड्स ले रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, और या जो सर्विस ले रहे हैं, उसके बारे में हमें क्या जानने का हक है, उनके बारे में हमें जानने का हक है। जैसे आप देखो, व्हेन यू बाय एनी कमोडिटी, आप कोई भी वस्तु खरीदते हो तो यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल्स गिवन ऑन द पैकिंग। तो पैकिंग पर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। आप आज कोई प्रोडक्ट्स आपके घर में रखा हो तो आप उसे पढ़कर देखना, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, कितने पैसे कितने रुपए की है, कौन से इंग्रेडिएंट है, इस तरीके से। हाउ टू यूज, कैसे वो यूज की जा सकती है ना। हाउ टू सेव, कैसे वो सुरक्षित रखी जाए, कहाँ पर रखी जाए, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है ना। पढ़ के देखा है तुमने? अरे पढ़ के देखा है, नहीं देखा है? वेरी गुड। जैसे इंग्रेडिएंट्स, यूज्ड प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। और उसका एड्रेस भी होता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है और कहाँ पर ये प्रोड्यूस की गई है, उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो शिकायत कर सके, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें। और पैकेट पर हाउ टू यूज, कैसे उसको यूज करना है, उस पर पूरे पैकेट पर लिखा होता है, या बना हुआ भी होता है कि किस तरीके से। आपने मैगी खाई है तो उस पर कि जी ऐसे फाड़नी है, फिर वो उसमें 1 कप पानी लेना है, फिर वो पानी डालना है, इस तरीके से, है ना, देखा होगा, वो सारी चीज़ों पे लिखा होता है, ठीक है। मतलब सबके साथ एक किताब, जो बड़े प्रोडक्ट हैं जैसे कुकर है, सिलेंडर है, या और भी चीज़ें हैं, तो एक छोटी सी किताब सी आती है, छोटी सी बुक सी नहीं आती है उनके साथ में, हाँ, उसमें सारा लिखा, हाँ, है ना, सारा लिखा होता है, ठीक है, ठीक है। और देखो आगे है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। मतलब सारी जो हम परचेज कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानने का पूरा हक होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर कैन देन ऑफन कंप्लेन एंड आस्क फॉर compensation for replacement if the product proves to be defective in any manner। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट्स डिफेक्टेड निकल गया, या जो उसने प्रोमिस की है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए। किसके लिए शिकायत कर सकते हैं? कंपनसेशन के लिए। कंपनसेशन होता है कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसके हमें पैसे दिए जाएं, जो हमारा नुकसान हुआ है उसके हमें पैसे दिए जाएं, कंपनसेशन, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसे मुआवजा, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुआवजा, ठीक है, इस कंपनसेशन को।
मान लो जैसे तुम साइकिल से जा रही हो और हाँ, सपोज सपोज अभी का साइकिल से जा रही है। हाँ, नहीं अब तुम जा रही हो, हम ये मान रहे हैं तुम जा रही हो और एक बाइक वाले ने इनकी वो मतलब साइकिल को ठोक दिया, चल टर्री वाले ने, तो इनका जो आगे का टायर था वो मुड़ गया, तो इसलिए तुम्हारा नुकसान हो गया। तो तुम्हारा नुकसान उसने किया जबकि तुम्हारी गलती नहीं थी, तो तुमको कंपनसेशन देगा वो, जितने का तुम्हारा टायर है ऐसे, है ना, इसका इलाज करवाएगा। ठीक है, तो इसी मतलब ये चीजें थी, तो फिर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन सा है ना, वो इसी सेकंड में ही आएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन सा, राइट टू, है ना, और कब पास किया गया था ये, 2005 में। कब किया गया था, 2005 में। मतलब आपको, अब आप किसी चीज के बारे में जानकारी मतलब किसी गवर्नमेंट का ऑफिस के बारे में, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी है उसमें कैसे कितना पैसा लगा है, या कोई ग्राम प्रधान है ना, मतलब आप ज्यादातर एक दो चीजों को छोड़कर सब चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये एक फॉर्म आता है, तो वो फॉर्म फिल करना होता है, और उसमें एक दो रुपये का वो स्टाम्प लगता है, ठीक है, मतलब वो जो बोलते हैं टिकट, है ना, उसमें लगा कर आप भेज दीजिए, तो आपको वो बताएंगे कि हम 15 दिन में, 1 महीने में, या 2-4 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये कब आया था इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, कब किया गया था कुछ, अक्टूबर नहीं, 2005। गर्दन हिला दी, ठीक है, अक्टूबर 2005 याद रखना है, ठीक है। और इसी को लोकल नाम क्या बोला जाता है इसका, आरटीआई, है ना, इसको क्या बोला जाता है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू अरे राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो एक्ट है वो क्या इंश्योर करता है, एक्ट विच इंश्योर इट्स सिटीजन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो हमारे सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसके द्वारा, आरटीआई के द्वारा, आरटीआई डाल के, ठीक है। तुम भी लिया करना अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम लगे तो, ठीक है। ये थोड़ा सा और इसे देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ आरटीआई एक्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस, मतलब ये कहाँ कहाँ पर एक तरह से यूज हुआ है, ये इसमें ये केस दे रखा है, इसमें ये यूज हुआ है, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट है, चलो थोड़ा सा पढ़ो, मैं थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ते, जैसे है ना, चयन करने का अधिकार है ना, चयन, ये होता है चयन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स ए सर्विस इन वॉट एवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ सर्विस, मतलब वो कोई भी किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एज का हो, सबको क्या है, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप मान लीजिए किसी शॉप पर गए और वहां पर आपने कहा कि हमें क्या खरीदना है,
टूथपेस्ट खरीदना है। वहीं पर जो शॉपकीपर है वो कहता है कि एंड द शॉप ओनर सेज दैट सी कैन सेल टू द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय टूथ ब्रश, कि वो जो टूथपेस्ट है वो जब ही बेचेगा जब आप टूथ ब्रश भी खरीदोगे। और जो टूथ ब्रश है वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और ना आप लेना चाहते हैं, आपका पहले से ही रखा हुआ है तो क्यों क्यों लें हम, जब आपका पहले से है ना। अगर फ्री दे दे तो कोई बात नहीं, फ्री दे दे तो कोई बात नहीं। ये ऐसा नहीं है कि 40 रुपए का टूथपेस्ट है और 20 रुपए का टूथब्रश है तो दोनों आपको साथ खरीदने पड़ेंगे, ये कोई मतलब नहीं है। हमें टूथपेस्ट चाहिए टूथपेस्ट दे दो, या ब्रश चाहिए तो ब्रश दे दो, ठीक है। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दिस इज द एक्स, मतलब एक तरह से वायलेशन ऑफ राइट टू चूज, ये जो हमारे चुनने का अधिकार है उसका वायलेशन है ये, ठीक है। वैसे ही सपोज आप एक गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं, है ना, केवल आपको गैस सिलेंडर चाहिए और जो शॉपकीपर है, जो एजेंसी वाला है, वो आपसे ये कहता है कि नहीं आपको रेगुलेटर एंड चूल्हा भी लेना पड़ेगा, तो ये भी ऐसे नहीं है, तो ये भी आपके राइट टू चूज का वायलेशन है। आप वो मतलब आपको फोर्स नहीं कर सकता है, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। जैसे आप बाइक खरीदने जाते हैं तो वो कहते हैं कि बैग भी खरीदना आपको, है ना, मतलब उसके साइड में लगा रहता है और ये और बहुत सारा सामान है वो लगवाना पड़ेगा, इस तरीके से। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए वही खरीदो, आपको कोई अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। समझ गए होंगे आप, बहुत बढ़िया। पढ़ो आगे पढ़ो। ये देखो आप, व्हेन शुड कंज्यूमर टू गेट जस्टिस, अगर कंज्यूमर के साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है ना, तो वो कहाँ जाकर न्याय प्राप्त करे, कहाँ जाकर वो जस्टिस प्राप्त कर सकता है, ये भी उसका क्या है, राइट है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, दीज आर सम एग्जांपल्स इन विच कंज्यूमर आर डिनाइड देयर राइट्स, सच इंस्टेंस अकर क्वाइट ऑफन इन अवर कंट्री। देखो, कंज्यूमर हैव टू राइट टू सीक रिड्रेसल, इसका मतलब है अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति पाने का मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 लाख की कोई कार खरीद ली और वो कार बिल्कुल बेकार थी, इंजन पुराना था उसमें, या और भी कोई चीज़ पुरानी हो सकती है, वो चली नहीं सही, मतलब उसने तो 1 लाख रुपए पे कर दिए, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। या किसी बाइक खरीदी हो या कोई मान लो म्यूजिक सिस्टम खरीदा हो उसने बहुत बढ़िया सा 50,000 रुपये का और वो निकल गया खराब, है ना, तो उसका क्या मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक। तो ये है अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड, है ना, ये किसके अगेंस्ट में आएगा, अनफेयर ट्रेड। जो मैंने अभी फूड के बारे में एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मिल्क में मिलावट कर दें, घी में मिलावट कर दें, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं कि वो 500 घी की जो टीन थे या घी की थैलियाँ थी, हाँ नकली, हाँ नकली घी बनाते हुए पकड़े गए, नकली पनीर बनाते पकड़े गए, नकली मिठाइयाँ बनाते पकड़े गए, नकली मावा बनाते पकड़े गए, है ना, है ना, इस तरीके से, है ना। तो तुम तो नहीं बनाते हो नकली वकली, नकली वकली नहीं, ये अरे सुनो, ये बहुत बड़ा पाप है अगर आप जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं ना जो लोग, उनके या तो कुछ भयंकर बीमारी हो जाती है, बीच में कभी कभी भगवान उनको सबक सिखाने के लिए एक्सीडेंट कर देता है, टांग वांग टूट जाती है ना, इस तरीके से। क्योंकि देखो ये तो मतलब बहुत बड़ा पाप है, आप सीधे सीधे बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हो, है ना, आप उनके बीमारियां होंगी, सारी चीजें होंगी, है ना, इतनी चीजें, मतलब खाने पीने की चीजों में मिलावट करना। तो दूध में चलो पानी मिला दिया, वो तो एक हद तक थोड़ा सा लीगलाइज किया जा सकता है, लेकिन
ऐसी चीज़ें मिलाना जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो, है ना, वो तो बहुत गलत है। चलो पानी मिला दिया कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मिला दिया, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे देखिए, if any if any damage is done to a consumer, she has a right to get compensation। ये तो पढ़ाई दिया मैंने ना। the consumer the consumer can file complaint before the appropriate consumer firm, his on the without service lawyer। अरे मतलब, अरे सुनो, मतलब किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है तो विदाउट लॉयर के अगर हम वैसे कि मतलब जनरल कोई कंप्लेंट करेंगे तो हमें लॉयर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कंज्यूमर कोर्ट में हम कोई केस फाइल कर रहे हैं तो हमें किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, वहाँ पर वो रजिस्टर्ड की जाएगी और तुरंत उस पर सुनवाई की जाएगी। ये इसका कंज्यूमर्स का राइट है, ठीक है। मतलब कह रहा है विदाउट सर्विस ऑफ लॉयर, बिना लॉयर के आप कंप्लेंट कर सकते हो। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीवेड पर्सन गेट्स हिज और हर कंपनसेशन। मतलब आपको ये भी जानने का अधिकार है कि कहाँ पर कंप्लेंट की जा सकती है, कहाँ पर चीज़ें हैं, कौन व्यक्ति है, इस तरीके से। तो प्रकाश का केस है, ही हैड सेंट ए मनी ऑर्डर। उस मनी ऑर्डर सेंड किया था टू हिज विलेज फॉर हिज डॉटर मैरिज। अपनी डॉटर की मैरिज के लिए उसने क्या किया था, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर समझ रहे हैं? पहले क्या होता था, अब तो फोन पे, गूगल पे, भीम पे, दुनिया भर के पे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हैं। पहले है ना, पहले क्या था, लोग बैंकिंग सिस्टम से ही नहीं जुड़े हुए थे। मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहा है, ना उसका बैंक खाता है, ठीक है, और बैंक का खाता हो भी तो उसकी वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, घर में निकालें कैसे। तो जो ऐसे करते थे पहले लोग, जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ से एक लिफाफे में पैसे बंद करके वो पैसे अपने घर भेजते थे, उसको बोलते थे मनी ऑर्डर। उसको क्या बोलते थे, मनी ऑर्डर। मतलब 10,000 रुपये लिफाफे में रखे और वो अपने घर पे पोस्ट कर दिए, इस तरीके से। अब तो तुरंत क्लिक करो, अच्छा कितने पैसे, 50,000 लो, पेटीएम करो, है ना, इस तरीके से। पहले ऐसा नहीं होता था। तो प्रकाश ने क्या किया, मनी ऑर्डर भेजा अपनी डॉटर की शादी के लिए, ठीक है। द मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर, लेकिन उसकी जो मनी थी वो कहाँ पर, जहाँ पर वो भेजना चाहता था वहाँ पर नहीं पहुंची। इंटरेस्ट नहीं ले नहीं रहे हो तुम पढ़ने में, 2-4 बच्चे ले रहे हैं बस। तो मनी वहाँ तक जहाँ तक वो भेजने, कह रहा है कि ही हैड सेंट मनी ऑर्डर विलेज, द मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर एट द टाइम वैच, मतलब टाइम पर नहीं पहुंची तो सही, लेकिन बाद में शादी होगी जब पहुंची फिर क्या फायदा, है ना, फिर धार मांग लिए होंगे, ऐसे तो दे ही देते हैं कभी, है? बात ये है ना कि उतने पैसे नहीं मिले पाए, मान लो उसने भेजे हो 50,000 रुपये और किसी ने 10,000 में काम चलाना पड़ गया हो, तुम्हें लहंगा था शादी के लिए बढ़िया सा लहंगा, है ना, तो अरे वो सस्ते जमाने की बात हो रही है। अब तुम गोल्ड का एग्जांपल ले लीजिए। अभी 5 साल पहले गोल्ड अप्रोक्स 30,000 के आसपास था, अब 80+ हो गया है ना, बताओ। इतने ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा और हाँ, शोर नहीं करेंगे।